रामायण में आपने चित्रकूट धाम का नाम तो जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा पवित्र धाम है जहां पर भगवान राम ने मां सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अपने वनवास काल के 11 वर्ष बिताए थे। लेकिन विंध्या भारत आपको एक ऐसे ही दिव्य स्थल के बारे में बताने जा रहा है जिसे वहां के लोग देश का दूसरा चित्रकूट धाम कहते हैं। किंवदंतियां हैं कि इसी धाम की गुफाओं में एकदम सटीक भविष्यवाणियां करने वाले प्रसिद्ध देवरहा बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। इसके बाद वे सरयू नदी के तट पर मचान में बैठकर लोगों को आशीर्वाद देने लगे। यह दिव्य और अलौकिक धाम रीवा शहर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुड़ विधानसभा क्षेत्र के द्वारी गांव में है, जो दुर्मनकूट धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस इलाके में रहने वाले लोगों की इस धाम में बड़ी गहरी आस्था है, जिसके चलते वे इस दिव्य धाम को देश का दूसरा चित्रकूट धाम कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिव्य धाम में प्रवेश करते ही एक अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ प्रवेश करते ही 30 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसके बाद कई प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि जितेंद्र मिश्रा के मुताबिक दुर्मनकूट दिव्य धाम में 50 से अधिक छोटी बड़ी चट्टानों में कई देवी देवताओं के अद्भुत और प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्य मंदिर में राम दरबार है, साथ ही हनुमान मंदिर, गौरा पार्वती, दुर्गा मां, लक्ष्मण पहड़िया, सीता रसोई मंदिर के साथ ही अनेकों दिव्य मंदिर मौजूद हैं। ठीक इसी प्रकार से चित्रकूट धाम में भी राम दरबार के साथ मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला पाई जाती है। शायद यही वजह है कि इस दिव्य धाम को क्षेत्र के लोग देश का दूसरा चित्रकूट धाम कहते हैं। द्वारी गांव में स्थित दुर्मनकूट धाम का और प्रसिद्ध देवरहा बाबा का गहरा संबंध है। स्थानीय निवासी विनोद कुमार बताते हैं, दुर्मनकूट धाम में स्थित एक अद्भुत और चमत्कारिक चट्टान के अंदर एक गुफा मौजूद है। इसी गुफा के अंदर वर्षों पहले देवरहा बाबा आसन में विराजमान होकर भगवान राम के नाम का जाप किया करते थे। मान्यता है कि इस गुफा से आज भी रात में 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच राम धुन सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देवरहा बाबा यमुना नदी के तट पर मचान में बैठकर राम नाम का जाप करते थे, इस धाम में बने मंदिरों की इतनी बड़ी श्रृंखला किसके द्वारा बनवाई गई, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। साथ ही देवरहा बाबा यहाँ कब आए, उन्होंने इस धाम में रहकर कितने वर्षों तक तपस्या की, इसकी भी साफ साफ जानकारी किसी के पास नहीं। दुर्मनकूट धाम से जुड़ी एक और रोचक जानकारी यह है कि जिस तरह से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, उसी प्रकार से देवरहा बाबा की गुफा के ठीक सामने से एक नदी गुजरती है, जिसे गांव के लोग मंदाकिनी नदी कहते हैं कि इसी नदी के रास्ते में गुफा से चंद कदमों की दूरी पर एक छोटा सा कुंड है। इस कुंड में साल के 12 महीने जल भरा रहता है। इस कुंड का जल एल्कलाइन वाटर की तरह है। यह जल सर्दियों के मौसम में गर्म तो गर्मियों के मौसम में ठंडा रहता है। इस जल की खासियत यह है कि इसे पीने या इससे नहाने से रोग दूर हो जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की आयु मात्र 5 से 6 वर्ष की थी, तब उनके पिता देवरहा बाबा के दर्शन करने राजेंद्र प्रसाद के साथ गए थे। तब राजेंद्र प्रसाद के पिता ने उनका माथा देवरहा बाबा के पैर के अंगूठे पर टिकाया था। इस दौरान देवरहा बाबा ने आशीर्वाद देते हुए राजेंद्र प्रसाद को लेकर भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यह बालक देश में उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। राजेंद्र प्रसाद के अलावा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी देवरहा बाबा का आशीर्वाद लिया। रीवा में स्थित दुर्मनकूट धाम को मध्य प्रदेश शासन की ओर से विकसित करने की तैयारी की जा रही है। बीते दिनों धाम में देवरहा बाबा की प्रतिमा की स्थापना की जा चुकी है। अब आगामी 9 फरवरी को भव्य आयोजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल होंगे।